हेलो एवरीवन, मैं प्रीति शुक्ला डिवाइन स्पिरिचुअल सर्विस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी राहु प्लैनेट के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में 7 प्लैनेट होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जिनके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। राहु रिप्रेजेंट करता है रावण को। जिन लोगों ने रामायण पढ़ी है या देखी है वो सभी लोग रावण को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। रावण और राहु दोनों ही राक्षस हैं, दोनों ही सेम क्वालिटी के हैं। ये दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं। राहु छल करके अमृत पिया था, वहीं रावण ने छल करके माता सीता को लंका उठा लाया। हमारे ग्रंथों में जो कहानी है उसके अकॉर्डिंग जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय राहु को अमृत चाहिए था और अमृत पीने के लिए उसने भेष बदलकर देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। उसने अमृत भी पिया, लेकिन जब उसने अमृत पी लिया तो देवताओं को पता चल गया। तो उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु को बता दिया और उन्होंने उस राक्षस का सर काट दिया। जब सर कट गया तो धड़ अलग हो गया और सर अलग हो गया। जो सर था वो राहु और जो धड़ था वो केतु हो गया। अब राहु के पास सिर्फ सर था, यानी दिमाग। जब किसी भी व्यक्ति की राहु की दशा या महादशा आती है तो उस व्यक्ति का दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है। अब राहु राक्षस है, इसलिए उसके दिमाग में बुरे विचार भी आते हैं। तो राहु एक चीज और देता है, क्योंकि जब विचार बहुत आते हैं तो वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, तो उसमें वो फेमस भी होगा। राहु फेम बहुत देता है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप का फेम पाते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप नेम फेम पाते हैं, आपका सम्मान होता है, आपकी इज्जत होती है। अगर आप नेगेटिव हैं तो आप गलत काम करते हैं, फेम तो आपको वहाँ पे भी मिलता है, लेकिन बदनामी का। अब जो हमारा कलयुग है इसे रूल करने वाला कौन है? राहु ही है। और जो हमारा पिछले साल 2020 यानी 2020 था, अगर आप इसे काउंट करते हो तो ये बनता है 4 नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। 4 नंबर मतलब राहु का नंबर। तो जो हमारा पिछला साल था वो राहु का साल था। आप सभी ने देखा कि पिछले साल क्या क्या हुआ। राहु बहुत फास्ट प्लैनेट है, इसलिए उसने बहुत सारी चीज़ें एकदम से दे दी। जैसे कोरोना जैसी बीमारी हमारे यहाँ आ गई, पूरी दुनिया उससे परेशान हो गई। फिर राहु जो है इंटरनेट को, यूवी रेस को, जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है उनको रोल करता है। हमें दिखती तो नहीं है लेकिन हमारी लाइफ में उनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आपने देखा होगा कि पिछले साल से अभी तक जो भी लोग इंटरनेट को नहीं यूज़ करते थे, जिन्होंने कभी भी नहीं यूज़ किया था, वो सभी लोग आज इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट क्या है? राहु ही है। दिखता तो नहीं है लेकिन उसके पास भी बहुत हर तरह का नॉलेज है। आप अगर इंटरनेट पे जाते हैं तो आप जो भी चाहे वो आप जान सकते हैं, हर तरह का नॉलेज है वहाँ पे। तो इंटरनेट जो हमारी लाइफ में शामिल हो गया। हम जो बोलते थे ना पहले बच्चों को कि जब आप इंटरनेट कम चलाओ, इंटरनेट से दूर रहो। और हमारे जब बच्चों का एग्ज़ाम होता था उस समय तो हम स्पेशली बोलते थे कि अभी आपने इंटरनेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और सिर्फ पढ़ाई करनी, और अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते भी हो तो सिर्फ कॉलिंग के लिए। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, उन्हें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे से कि वो पढ़ सकें। अभी हमारी लाइफ में इंटरनेट बहुत ज़्यादा शामिल हो गया है। जैसे हम इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाने वाले इंटरनेट पे पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों ने पिछले साल या अभी भी इंटरनेट पे ही काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इंटरनेट से बहुत पैसा कमाया, और कुछ लोगों ने जो जिन्हें बहुत नॉलेज चाहिए था या वो किसी तरह का नॉलेज नहीं ले पा रहे थे किसी भी कारण से, टाइम ना होने की वजह से, उन्होंने बहुत सारे नॉलेज भी गेन किए। लेडीज़ ने बहुत सारी डिशेस बनाई इंटरनेट से सीख के। तो हम लोगों ने इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल किया।
यहाँ पे कुछ लोगों ने तो इंटरनेट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, उससे बहुत बेनिफिट उठाया, और कुछ लोगों ने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया और गलत इस्तेमाल भी किया। ये राहु है, आपका इंटरनेट भी राहु ही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो राहु जो है आपको दिमाग दे रहा है, लेकिन ये आपको करना है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, सही या गलत। आपके साथ में इस युग में हमारे आसपास सब कहीं राहु है, लेकिन राहु हमें ऐसा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें गलत ही देता है, वो हमें बहुत कुछ देता है, बहुत अच्छी चीज़ें भी देता है। जैसे हमारा प्रमोशन हो जाना, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो आपको प्रमोशन मिलता है, आपकी लॉटरी लग जाती है, आपको एकदम से कहीं से धन मिल जाता है, क्योंकि बहुत फास्ट प्लेनेट है ना, तो ये आपको सडनली देता है चीज़ें, अगर आप इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो। और वहीं अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। जैसे कि आप अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं कुछ भी, तो आप इंटरनेट पे उसका डिटेल डालिए और उसका पूरा डेटा आ जाता है। यही कुछ टाइम पहले की बात है, जब हमें किसी के बारे में जानना होता था तो हम बहुत मेहनत करते थे उसके बारे में डिटेल निकालने में कि वो कौन है, कैसा है, क्या है। लेकिन आज हम इंटरनेट के ज़रिए फटाफट उसकी डिटेल निकाल लेते हैं। इंटरनेट से हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो राहु जो है, जब वो आता है, उसकी दशा या महादशा, वो आपके पिछले जो राज होता है वो भी खोल देता है। आपके जो भी राज हैं, आपने जो गलत किया है, सही किया है, वो सब कुछ जग जाहिर कर देता है, सबको बता देता है। कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उनके बरसों पुराने अफेयर, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता है, वो भी वो खोल देता है, सारी दुनिया को पता चल जाता है। हम बोलते हैं ना, कुछ भी अगर आपको फेमस करना है, सारी दुनिया को बताना है, तो इंटरनेट पे डाल दो। तो राहु ऐसा है कि वो फेम देता है, लेकिन वो किस टाइप की दे रहा है ये आपके ऊपर है। अभी आप देख लो कि आपको किस टाइप की फेम चाहिए, आपको अच्छा वाला नॉलेज चाहिए या बुरा वाला। सिर्फ राहु से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपनी संगति अच्छी रखें। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। अब मैं यहाँ पे एक आपको और एग्जांपल देना चाहूँगी। सपोज आपके कुछ फ्रेंड हैं जो राहु वाले हैं थोड़े, और थोड़े गुरु वाले हैं। अब आपके घर के सामने या कहीं पे भी एक बहुत अच्छा सा गार्डन है, उसमें से आपको एक फूल चाहिए, तो आपका राहु वाला जो फ्रेंड होगा वो क्या बोलेगा, तोड़ लो, गार्डन है सामने। लेकिन आपका जो गुरु वाला फ्रेंड होगा वो क्या बोलेगा, उसके मालिक से पहले पूछ लो। तो राहु वाला बोलेगा, पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है, आप फूल तोड़ तो लोगे राहु की बात मान के, लेकिन यही राहु बाद में उस मालिक को बता देगा। अब ये उस मालिक पे डिपेंड करता है कि वो आपके साथ क्या करता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए, पर बहुत कम। अगर आप उनके साथ पहले 1 घंटा बैठते थे, तो फिर 5 मिनट बैठ के हाय हेलो करके चले आइए, और अपने गुरु वाले दोस्तों के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा नॉलेज गेन करते हैं, अपने दिमाग को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसके बहुत सारे बेनिफिट उठाते हैं। आपको राहु बहुत कुछ देता है। आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।